दोस्तों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से प्रदेश के पुलिस कर्मियों के लिए 9 सूत्रीय मांग रखी गई है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राज्य के पुलिस कर्मियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य सरकार ने 21 फरवरी 2025 को एक कमेटी का गठन कर दिया था, जिसकी 5 बैठकें हुई और कमेटी ने राज्य सरकार को अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। दोस्तों, कमेटी ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि राज्य सरकार पुलिस कर्मियों को मिलने वाले सभी राशन भत्ते को छोड़कर बाकी के सभी अन्य भत्तों को समाप्त करके सिर्फ एक मुश्त 5,000 रुपए प्रति महीने विशेष पुलिस रिस्पांस अलाउंसेस के रूप में देने का सुझाव राज्य सरकार को दिया गया है। अब दोस्तों, कमेटी की रिपोर्ट गृह मंत्रालय पहुंच चुकी है। अब इस पर अंतिम निर्णय गृह मंत्री विजय शर्मा जी को लेना होगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और प्रदेश के पुलिस कर्मियों के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने जो 9 बिंदुओं पर मांग रखी है उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के पुलिस कर्मियों के 9 सूत्रीय मांगों को लेकर फेडरेशन की तरफ से कल 1 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को पत्र लिखकर पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के मुद्दों को उठाते हुए कहा गया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग यानी कि गृह विभाग में कार्यरत पुलिस अधिकारी और कर्मचारी राज्य की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 24 घंटा और 7 दिन आत्मसमर्पण भाव से कार्यरत हैं, यानी कि काम कर रहे हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अनेक बार मानसिक और शारीरिक एवं पारिवारिक चुनौतियों का सामना करते हैं। इसलिए इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के हित में 9 सूत्रीय मांग रखी गई है। दोस्तों, सबसे पहले बिंदु पर मांग रखी गई है कि राज्य के सहायक उप निरीक्षक से निरीक्षक स्तर तक के अधिकारियों को अभी वर्तमान में 900 रुपए प्रति 3 वर्ष के स्थान पर 15,000 रुपए प्रति वर्ष वर्दी भत्ता प्रदान करने की मांग रखी गई है। इसके बाद दूसरे बिंदु पर मांग रखी गई है कि कई साल पहले निर्धारित धुलाई भत्ता, आहार भत्ता, राइफल भत्ता अभी बढ़ते महंगाई बहुत कम है, इसलिए इन भत्तों में भी वृद्धि करने की मांग जो है वो रखी गई है। इसके बाद तीसरे बिंदु पर मांग रखी गई है कि प्रदेश के सभी पुलिस कर्मियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान करने की भी मांग रखी गई है। इसके बाद चौथे बिंदु पर यह मांग रखी गई है कि राज्य के पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को नियमित वाहन भत्ता प्रदान किया जाए। इसके साथ ही साथ कोऑपरेटिव बैंक में ऋण यानी कि लोन की सुविधा प्रदान किया जाए। इसके बाद 5वें बिंदु पर यह मांग रखी गई है कि केंद्रीय कर्मचारियों के तर्ज पर प्रदेश के पुलिस कर्मियों के 2 बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए स्कूल फीस के प्रतिपूर्ति यानी कि वापसी की मांग की गई है। इसके बाद 6वें बिंदु पर यह मांग रखी गई है कि राज्य के रिटायर्ड पुलिस कर्मियों को निःशुल्क चिकित्सा या फिर विभागीय चिकित्सा बीमा सुविधा देने की मांग रखी गई है। इसके बाद 7वें बिंदु पर यह मांग रखी गई है कि मंत्रालय के कर्मचारियों के तर्ज पर पुलिस कर्मियों को भी विशेष अनुदान के माध्यम से जमीन या मकान खरीदने में कुछ प्रतिशत छूट देने की भी मांग रखी गई है। इसके बाद 8वें बिंदु पर यह मांग रखी गई है कि सैनिक कल्याण बोर्ड के तर्ज पर राज्य के रिटायर्ड पुलिस कर्मियों के लिए भी पुलिस कल्याण बोर्ड के गठन करने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों अंत में 9वें नंबर पर यह मांग रखी गई है कि पुलिस कर्मियों के अभी वर्तमान वेतन ढांचे का फिर से परीक्षण करके वेतन स्तर में वृद्धि करने की मांग रखी गई है और साथ ही साथ राष्ट्रपति सम्मानित पुलिस अधिकारियों को 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान करने की भी मांग रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि राज्य के पुलिस कर्मियों की तरफ से लगातार वेतन विसंगति को दूर करने की भी लंबे समय से मांग चल रही है, लेकिन उसको भी अभी तक राज्य सरकार ने पूरा नहीं किया है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के हितों से जुड़ी इन्हीं 9 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को पत्र लिखा गया है। दोस्तों, इन 9 सूत्रीय मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जो है आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी राज्य के कर्मचारी और पेंशन जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।